नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता के चैप्टर 2 के श्लोक 4 में आ गए हैं। रोज की तरह मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कथम भीष्मम् अहम संख्यै द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हव अरिसूदना। Arjun said, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I counter attack with arrows in battle men like Bhisma and Drona who are worthy of my worship? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था। ऑपोजिट टीम जो थी ना, जो अर्जुन के विपक्ष में जो लोग लड़ रहे थे, उसमें उनके फैमिली मेंबर्स, टीचर्स, सारे जान पहचान के लोग थे। ठीक है, तो भीष्म जो थे वो पितामह यानी कि ग्रैंडफादर थे, पूरे फैमिली के ग्रैंडफादर थे। तो ऑब्वियसली वो उम्र से तो बड़े हैं, पूजनीय हैं, तो उनको वो कैसे मार सकता है। उसको अंदर ही अंदर ना, क्योंकि एक परवरिश भी इसमें मैटर करती है। परवरिश में ऐसा सिखाया गया है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। उनको मार थोड़ी ना सकते हैं, हाथ पैर चलाना ही इतना बड़ा पाप माना जाता है। उसके जगह उसको मृत्यु दंड देने जैसे काम में, बैटल में फाइट करना होगा, उसको बोज एंड एरोस उठा के उनके तरफ निशाना लगाना होगा। तो उसके अंदर अंदर ना विवेक बोध हो रहा था कि ये गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। उसको अंदर ही अंदर एक महसूस हो रहा था कि क्या ये सही है, क्या ऐसा करना सही रहेगा। तो इसीलिए मतलब वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ना थोड़ा चिंतित हो गया। द्रोणाचार्य उसके आचार्य है, जो जिसके वो सबसे प्रिय शिष्य रह चुके हैं, उनके टीचर है। टीचर के ऊपर हत्या करने जैसा काम करना, मतलब उसको ये समझ नहीं आ रहा था, उसको गलत लग रहा था। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ लेते हैं। Respectable superiors like Bhisma, the grandfather, and Dronacharya, the teacher, are always worshipable. जो मैंने अभी बताया, जो grandfather है और जो teacher है वो हमेशा ही पूजनीय होते हैं। Even if they attack, they should not be counter attacked. अगर वो लोग अटैक भी करते हैं, यहाँ पे अर्जुन ने उनको अटैक करने के बारे में नहीं, काउंटर अटैक करने के लिए बोला है कि मैं अटैक तो ना करूँ, वो तो मैं संभाल सकता हूँ कि मैंने उनको अटैक नहीं किया, लेकिन अगर वो मुझे अटैक करते हैं तो युद्ध के नियम के अनुसार मुझे उनको काउंटर अटैक करना चाहिए। तो मैं उनको काउंटर अटैक ना करूँ, तो ये चीज़ उसको अंदर ही अंदर मतलब तरसा रही थी, ये चीज़ उसको परेशान कर रही थी। It is general etiquette that superiors are not to be offered with a verbal fight. ये मतलब सिखाया जाता है कि मुंह भी नहीं चलाना चाहिए, उनसे तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहिए। जो हमसे बड़े हैं उनको इतना सम्मान देना चाहिए कि हमें उनके जबान नहीं लड़ाना चाहिए। जैसे होता है ना, बड़ों का जबान नहीं लड़ाते हैं, वो कुछ बोलते भी है तो हम चुपचाप सह लेते हैं, सुन लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे लेकिन जहाँ पे जबान लड़ाने से ही मना किया जाता है अपने फैमिली मेंबर्स के बड़ों को, तो उन्हीं बड़ों को मारने का बात आ रहा है, तो उनको काउंटर अटैक करना। अगर उन्होंने मारा भी तो चुपचाप सुनना, मतलब कुछ बोला भी तो सुनना चाहिए, बोलना भी, जवाब भी नहीं देना चाहिए। वहां पे वो लोग कुछ मारेंगे तो उनको मारे, ये क्या करना सही होगा? ये अर्जुन को अंदर ही अंदर ये बात आ रही थी मन में। इवन इफ दे आर समटाइम्स हार्श इन बिहेवियर, कभी कभी हमारे बड़े हमसे बहुत बदतमीजी से या बहुत ही हार्श तरीके से बात कर लेते हैं। दे शुड नॉट बी हार्शली ट्रीटेड, लेकिन हमें उनको हार्शली जवाब देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे सीनियर्स हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हो सकता है कोई परेशानी में उन्होंने ऐसा बिहेव किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी अपने छोटे से हमेशा हार्शली बिहेव किए, लेकिन बाई चांस अगर हमसे कोई ऐसा बिहेव करता है तो हमें वैसा जवाब नहीं देना चाहिए। अगर हमसे छोटे कोई हमसे ऐसा बिहेव कर ले तो हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि वो ना करे, लेकिन हमें अपने अंदर वैसा बिहेवियर कभी नहीं लाना चाहिए कि बड़े छोटे जो भी हो हार्शली बिहेव करे तो उनको हार्शली रिप्लाई नहीं देना चाहिए। ये बेसिक मैनर्स में आता है। Then how is it possible for Arjuna to counterattack them?
Would Krishna ever attack his own grandfather Ugrasena or his teacher Sandipani Muni? These were some of the arguments offered by Arjun to Krishna. तो यहाँ पे अर्जुन बताना मतलब ऐसे पूछना चाह रहे थे कि देखिए आप मुझे मेरे ग्रैंडफादर को मारने के हाल में अपने मुझे खड़ा करवा दिया और बोला कि नहीं उनसे लड़ना पड़ेगा। तो क्या आप अपने ग्रैंडफादर से, अपने पूजनीय से, अपने टीचर से जो आपके पूजनीय है उनको जाके क्या अगर ऐसा सिचुएशन कभी भी आपके सामने आया आप कर पाएंगे? क्या आप उन्हें मार पाएंगे? क्या आप उनको काउंटर अटैक कर पाएंगे? तो ये प्रश्न अर्जुन ने बहुत ही मतलब ये ट्विस्टिंग पार्ट है या बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी खतरनाक सवाल पूछा है कृष्ण भगवान को अर्जुन ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि मुझे करना चाहिए, क्या आप खुद कर पाएंगे? देखते हैं कृष्ण भगवान इसका जवाब में क्या बताते हैं और आगे के श्लोक हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में सीखेंगे। आज हमने श्लोक 4th चैप्टर 2 में ख़त्म किया है, श्लोक 5 से हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।